हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सखी गार्डन। तो मैं मेरे गार्डन में आ चुकी हूं और मैं आज आपको क्या बताने वाली हूं। तो आइए मेरे अपने गार्डन में। आज मैं ऐसे 5 प्लांट से जबरदस्त हेयर रेमेडी बताऊंगी जो असमय बाल सफेद हो रहे हैं वो एकदम जड़ से काले हो जाएंगे और फिर आगे कभी भी सफेद नहीं होंगे। तो आज ऐसी रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट प्लांट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। पहचानिए ये क्या है। और मेरे पास बहुत ढेर सारे हैं और ये जगह जगह निकल आते हैं। अधिकांश नमी में ज़्यादा होता है, जहाँ नालियाँ होती हैं, ज़्यादा पानी होता है, या कहीं तालाब या जैसे नदी वगैरह जो होती हैं, तालाब होते हैं, उनके किनारे पे ज़्यादा होते हैं। ये पानी के किनारे जहाँ ज़्यादा नमी होती है वहाँ ज़्यादा होते हैं। तो ये देख लिए किसका प्लांट है। ये मेरा है फर्स्ट प्लांट। अब मैं इसको एक एक लिप्स इसकी लूंगी, उसको उखाड़ूंगी नहीं। फ्रेंड, मेरा गार्डन रोड पर है और यहाँ पे गली में निकलते ही रहते हैं, तो प्लीज उसको अवॉइड करना, ठीक है। और मैं आपको बता रही हूँ इसकी लिप्स मैं कैसे निकालती हूँ। तो ये देखिए, मैं एक एक लिप्स इसकी ले रही हूँ, नीचे से ले रही हूँ। और इस प्लांट का मैं आपको नाम बता दूं, ये है महाभृंगराज। तो इससे 2-3 तरीके से ऑयल बनता है। एक तो पुना का भृंगराज आता है, वो भी इसी प्लांट से बनाते हैं। और एक होता है महाभृंगोयल, एक होता है महाभृंगराज। तो मैं ये महाभृंगराज जो 5 प्लांट से बनता है वो मैं आज रेमेडी बताऊंगी आपको। कैसे बताऊंगी वो आप देखते रहिएगा। आप घर में आराम से बना सकते हैं, बाहर से ऑयल लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, मैंने इतनी लिप्स इसकी कलेक्ट कर ली हैं। बस इतनी ही ले जाऊंगी। इस प्लांट से नई ग्रोथ भी होगी। रूसी जूं जो भी है आपके डैंड्रफ वगैरह वो सारा ही खत्म हो जाएगा और जड़ से काले हो जाएंगे। तो आपको बाहर से कोई मेहंदी या कोई जो आजकल तमाम बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट चल रहे हैं जो लेडीज हैं अपने बाल काले करते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। आप इसी से बाल इससे लंबे भी होते हैं, रूसी भी खत्म हो जाएगी, आपके जूं भी कभी नहीं होगा और सबसे अच्छी बात है कि जड़ से काले हो जाएंगे। और दूसरी लिप्स मैं आपको दिखाती हूँ, बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको सखी गार्डन की गार्डनिंग पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। और अगर पसंद आती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर कर सकते हैं। लाइक तो बनता ही है, खैर अगर आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अब दूसरा प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, दूसरा प्लांट है ये रतन जोत का है। रतन जोत जो खाने में भी इस्तेमाल होता है और रेड कलर का होता है वो। जैसे आप मसाले में भी बनता है, ये जो मसाले में डालते हैं तो वो सब्जी जो भी आप बनाते हैं तो रेड कलर की हो जाती है। तो ये बालों के लिए इसकी जबरदस्त रेमेडी है। वैसे तो इससे डीजल भी बनता है, इसको बहुत से लोग डीजल का प्लांट कहते हैं और बहुत से रतन जोत कहते हैं। तो इसकी भी मैं लिप्स ले रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, कुछ लिप्स इसकी भी ले रही हूँ। इस तरीके से प्लांट बर्बाद नहीं करूंगी। इसकी कुछ इस तरीके से मैंने ले ली है। ये अभी हमारे पास 2 प्लांट की हो चुकी हैं, ठीक है। अब तीसरा प्लांट मैं आपको बताती हूँ, बने रहिए मेरे साथ। तीसरा प्लांट है ये करी लिप्स का। करी लिप्स के बारे में तो खैर सभी लोग जानते हैं, बट ये दो जो प्लांट अभी मैंने जो लिप्स ली हैं इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको करी लिप्स घना करना है तो इसकी पिंचिंग बहुत आप आसानी से कर सकते हैं और पिंचिंग करने के बाद इसको आप घना बना सकते हैं। तो एक तो वो हो गया ना कि 1 पंक्ति 2 काज। तो आज इस प्लांट पे मैं 1 पंक्ति 2 काज करने वाली हूँ। एक तो इससे हेयर रेमेडी बनाऊंगी और दूसरा इसकी ग्रोथ और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, घना हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं इसकी पिंचिंग कैसे कर रही हूँ। तो ये टॉप पर जो है ना इसके ये टॉप से एक तो पिंचिंग हो जाएगी और दूसरा मैं इससे अपनी रेमेडी तैयार करूंगी। ये देखिए, तो ये बालों के साथ साथ मेरा इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज्यादा हैं, जैसा मैं पीछे बताती रही हूँ। अगर आपको चेक करना है तो आप सखी गार्डन को सर्च करके आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो ये मैं इस तरीके से पिंचिंग करूंगी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसको पिंचिंग किया था। तो देखिए, फिर से ढेर सारी इसमें कितना घना हो गया है। और मैं अभी इसमें कोई भी खाद नहीं दे रही क्योंकि ये जमीन में लगा हुआ है।
तो जमीन में मेरे जितना भी प्लांट है मैं उसमें कभी कोई भी खाद नहीं डालती हूँ। हाँ, जैसा मैंने बताया है कि अभी मैं करीब इसी वीक में, क्योंकि हमारा मिस्त्री गांव गया हुआ है, तो इसी बीच में जो मैंने काला सोना बनाया 6 महीने हो चुके हैं, वो मैं सारी खाद निकलवा के सभी प्लांट में डलवाऊंगी। तो मैं बाहर से कभी भी कोई भी खाद नहीं लेती हूँ, कोई भी। हाँ, गमलों में अगर मैं डालती हूँ तो वो हमारा किचन वेस्ट होता है, या जो अभी इसमें निकलेगी वो उसमें से डाल दूंगी। बाकी जमीन में मैं कोई भी खाद बाहर से नहीं लाती हूँ, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने घर का ही माल घर में ही रहता है, किचन का भी, गार्डन का भी, खाने पीने का जो भी होता है, फल फ्रूट वगैरह का सब हमारे यहीं पर होता है। मैं बाहर कोई भी कूड़ा नहीं जाने देती हूँ। हाँ, जो पॉलीथीन होती हैं वो मैं अलग से इसको जला देती हूँ। तो ये देखिए मैंने टॉप से ले लिए हैं, ये इसकी जबरदस्त रेमेडी बनेगी ये रेमेडी। तो अब ये हो गए हमारे पास 3 प्लांट की, है ना, 3 प्लांट्स की लिप्स हो चुकी हैं। और अब मैं लूंगी चौथा प्लांट की। ठीक है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। ये बालों को काला करती है, बालों को लंबा करती है लिप्स, ये घना करती है, असमय सफेद होने से बचाती है, और जो सफेद हो चुके हैं उनको धीरे धीरे काला भी कर देती है। तो अब मैं आपको चौथा प्लांट बताने वाली हूँ, है ना, आइए मेरे साथ। तो फ्रेंड, ये चौथा प्लांट है जिसकी मैं लिप्स ले रही हूँ। इसकी खासियत तो बहुत कुछ है और वो पीछे मैंने वीडियो में बहुत सी बताई हुई है, बट आज ओनली सिर्फ हेयर रेमेडी बता रही हूँ। तो इसकी लिप्स भी मैं ले रही हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से इसकी लिप्स ले रही हूँ, इस तरीके से। अच्छा, इसकी लिप्स क्या काम की होती है वो मैं आपको बता दूं। आजकल रेनी सीजन चल रहा है तो फंगल अटैक बहुत ज्यादा होता है, बॉडी में भी चकत्ते पड़ जाते हैं, हेयर में भी बहुत ज्यादा खुजली होती है। ऐसे लगता है ढेर सारे जुएं हो गए, बट वो जुएं नहीं होते हैं, क्योंकि फंगल अटैक होता है, बॉडी पे भी हो रहा है प्लस प्लांटों पे भी हो रहा है। तो इसलिए मैंने देखिए इसकी भी लिप्स ले ली हैं। ये अब ये हमारे पास हो गई हैं 4 प्लांट्स की लिप्स। अब हमारा रह गया है 5वां प्लांट। तो 5वां प्लांट भी मैं आपको बताती हूँ, बने रहिए मेरे साथ। 5वां प्लांट है ये एलोवेरा, जो हर चीज की पेटेंट दवाई है, मेडिसिन है, अमृत है। ये समझ लिए ये गुणों का खजाना है, चाहे प्लांट हो या हमारी बॉडी हो, हर किसी पे डबल ट्रिपल क्या बहुत ज्यादा 100% काम करता है। तो 5वीं लिप्स मैं इसकी ले रही हूँ। ये देखिए यहाँ से मैं इसको ले रही हूँ, ये एक लिप्स इसकी तोड़ ले रही हूँ ये। तो अब ये मेरे पास हो गई हैं 5। ठीक है, अब इन 5 लिप्स से मैं हेयर रेमेडी बनाऊंगी। इसके साथ मैं कौन सा ऑयल लगाऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। आ जाइए अब मैं चलती हूँ रेमेडी की ओर। रेमेडी इसको आपको बना के दिखाती हूँ, और इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। आराम से आप नहाने से पहले 2 घंटा पहले आप बालों में अपने अच्छे से, जो बालों की सेल्स होती हैं उसमें आप मसाज कर लें, और अच्छे से 2 घंटे के बाद फिर उसको हेयर वॉश कर लें। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आ चुकी हूँ रेमेडी रेडी करने के लिए। तो ये मैंने लिया है, देखिए कोकोनट ऑयल ये, और ये कोकोनट ऑयल है 130 रुपए का। अब ये इतना सस्ता क्यों है, क्योंकि ये है 250 ग्राम, है ना, 250 मिलीग्राम। ये सस्ता इसलिए है कि मेरी एक फ्रेंड अपोलो में है, और वहाँ पे जो भी स्टाफ है वो केरला से ज़्यादा बिलोंग करते हैं। तो ये वाला ऑयल जो है एकदम प्योर है, जो यहाँ काफ़ी इसकी कॉस्ट ज़्यादा है हमारे दिल्ली में। तो प्योर के साथ साथ ये अच्छा भी है, और बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये कर्नाटका से मंगवाया गया है। कर्नाटक में अधिकांश लोग इसी ऑयल से खाना बनाते हैं, इसी को बालों में डालते हैं। तो वहाँ देखा होगा आपने कि बाल उनके जबरदस्त लंबे होते हैं, और लोग भी काले होते हैं, प्लस बाल बहुत ज़्यादा काले होते हैं, जल्दी से सफ़ेद नहीं होते हैं। तो आज इस रेमेडी में ये ऑयल मैं यूज करने वाली हूँ। अगर आपके पास नहीं हो तो आप मस्टर्ड ऑयल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रेमेडी बनाने जा रही हूँ, रेडी रेडी रेडी। तो यहाँ देखिए ये हमारी लिप्स है, पहले मैं इसको पानी में वॉश कर लूँगी, है ना। तो ये मैं कर रही हूँ इस तरीके से। तो यहाँ मैंने ये
5 लिप्स अपने इस पानी में डाल दिया। ये पानी है फिल्टर का, और फिल्टर के पानी से मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। अब मैं इसको क्या करूंगी, इसको अच्छे से पीसूंगी, ग्राइंडर करूंगी। हाँ, अगर आप ऐसे भी डालना चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, और आप ऐसे भी डाल सकते हैं। मैं इसलिए इसको डाल रही हूँ ऐसे कि ये थोड़ा जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। ये मैंने मिक्सर जार में डाल लिया है और मैं अब इसको पीसने वाली हूँ। यहाँ मैंने इसको डाल दिया। अब मैं इसको, ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने ये मिक्सर जार में पीस लिया है बारीक करके। अब मैं इसको, इसकी देखिए कैसे रेमेडी बनाती हूँ। बने रहिए मेरे साथ। मैंने यहाँ ये चूल्हा जला दिया है और चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी है। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, जो हमारे पास ये ऑयल है, ये मैंने छोटा सा बर्तन लिया है, ज़्यादा बड़ा मुझे लेने की ज़रूरत नहीं। पहले मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से इसमें होल होते हैं। ये जितना भी आप यूज करें, बट मैं यहाँ पूरा 250 ग्राम यूज करूँगी। ये देखिए मैंने डाल दिया है इस तरीके से। इसमें ये सारा अपना ऑयल डाल दे रही हूँ इस तरीके से। आप दूसरा कोई ऑयल लेना चाहें दूसरे में बना सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल में लेना चाहें, या जो अपना यहाँ कोकोनट का होता है, पैरासूट होता है, आप जिसमें भी लेना चाहें उसमें कर सकते हैं। बट मेरे को प्योर चाहिए था, तो इसलिए मेरी फ्रेंड ने मुझे मंगा के दिया। और मेरी फ्रेंड ने बोला कि पहले आप बना लो, उसके बाद में मैं फिर खुद अपने घर पे ये रेमेडी रेडी करूंगी। और उसके बाद देखिए, जब मैंने ऑयल ये डाल दिया है, तो ये हमारी, ये मैंने जो पीसा हुआ था, ये देखिए 5 लिप्स जो पीसी हैं इस तरीके से, वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये है ना, तो ये क्या होगा, ये जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। वैसे वो लिप्स में साबुत डालती तो थोड़ा सा टाइम भी लगता और सब। अब वही है कि अपनी मर्जी की बात है, मैं ऐसे ही काम करती हूँ और ये हमारा एकदम से प्योर हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। धीरे धीरे चूल्हे की फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है। ये धीमे धीमे पकेगा। पकने के बाद में जब ठंडा हो जाएगा, फिर इसको मैं उसी बोतल में ट्रांसफर कर लूंगी। अब इसको मैं, ये देखिए, ये छोटा थोड़ा बड़ा चम्मच है, इसकी हेल्प से मैं इसको धीरे से चला दे रही हूँ। ये तो इस तरीके से, ये देखिए, है ना, खूब अच्छे से बॉयल हो रहा है। और जब ये बिल्कुल अच्छे से पक जाए, तेल छोड़ दे बिल्कुल इन लिप्स को, तब समझ लो ये आपका हो चुका है। तो बट अभी मैं इसको पकाऊंगी कम से कम, इसको 20 मिनट स्लो फ्लेम पे 20 मिनट इसको मैं पकाऊंगी अच्छे से। ये देखिए, तो फ्रेंड इसे 20 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए इसकी पहचान कैसे है, ये हल्का हल्का ऊपर से रेड रेड हो रहा है ना, तो ये समझ लीजिए ये ऑयल में डिजॉल्व हो चुका है। और ये देखिए इसने अपना कितना प्यारा कलर भी छोड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना। वो खुशबू फ्रेंड तो इतनी जबरदस्त है, ऐसा लग रहा है बालों में ना लगा के इसको खा लूं। वैसे तो आप खा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है, सभी खाने वाली ही है। जितनी भी इसमें मेडिसिन पड़ी हुई है, ये आयुर्वेदा एकदम फर्स्ट क्लास आपका बनके तैयार हो गया। तो अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। ठंडा करने के बाद उसको मैं छानती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बने रहिए वीडियो में। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आए तो अपने अपने घरों में भी जरूर बनाइएगा फ्रेंड। सभी फ्रेंड को बता रही हूँ, क्योंकि इसमें जिस तरीके से देखिए ये कलर जो आया है, तो पुणे का मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो ये भृंगराज में ही 3 नाम होते हैं, एक तो महाभृंगराज, एक भृंगोयल और तीसरा पुणे का महाभृंगराज। तो ये हमारा, ये देखिए पुणे का महाभृंगराज है ना। पुणे का भृंगराज ऐसा होता है ना, जैसे ये थोड़ा सा लाइट बनेगा, क्योंकि मैंने इसमें 5 लिप्स डाली हुई हैं, है ना। और महाभृंगराज जो होता है वो ओनली एक ही लिप से होती है, जैसा मैंने बताया है। तो एक ही लिप से अगर आप बनाना चाहें, बट मेरे को तो यहाँ पे अपने रेशम की तरह मुलायम, लंबे, काले, घने ऐसे बाल चाहिए, विदाउट रूसी, विदाउट जुमे, विदाउट खारिश। तो आजकल चल रहा है रैनी सीजन, रैनी सीजन में खारिश वैसे भी हो जाती है, लगता है जैसे जुमे रेंग रहे हो, बट इस तेल से सब कुछ छू मंतर होने वाला है। तो ऐसे आप बना सकते हैं रेमेडी, है ना। अब बस मैं इसको ठंडा करके छान के आपको
दिखाती हूँ, तो बने रहिए साथ में। तो फ्रेंड, अब मुझे भरना है ऑयल अपना इसी बोतल में। तो इस बोतल में कैसे जाएगा ये देखिए, इसके ये छोटे छोटे छेद हैं तो ऐसे तो नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ कर रही हूँ चाकू गरम और इसको निकाल दूंगी। जो ऊपर का पोर्शन है ना, इसको हटा दूंगी। इसी में ऑयल भर के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए, इस पतीला में से मैंने इसमें इस बर्तन में एक कपड़े की हेल्प से मैं इसको छान ले रही हूँ। एक्चुअल में मैंने छन्नी से नहीं छानना है, मैंने इसी कपड़े से छानना है। इस छानने से बिल्कुल करके एक भी रेशा इस मसाले का यानी मतलब लिप्स का नहीं रहेगा। तो मैं छान के आपको दिखा रही हूँ। और इस बोतल का मैंने ये पार्ट्स हटा दिया है। तो अब ये इस तरीके से हो गई है। मैं इसी बोतल में भर के रखूंगी इसको, फिर आपको दिखाती हूँ। बने रहिए मेरे साथ में। फ्रेंड देखिए, ये मैंने कपड़े की हेल्प से सारा अपना ऑयल ये निकाल लिया एकदम से निचोड़ निचोड़ के, है ना। अब बस मैं ये बोतल में भरने वाली हूँ। तो फ्रेंड, ऑलमोस्ट देखिए, ये हमारी पुणे का महाभृंगराज ऑयल एकदम ऑर्गेनिक बनके रेडी हो गया है। बस ये बोतल जो है हमारी कोकोनट की है। इस पर अगर मैं लेबल लगा दूं पुणे का महाभृंगराज, तो ये जबरदस्त ऑयल देखिए बनके तैयार हुआ है। आप बिल्कुल भी केमिस्ट पे ना जाएं, एकदम घरेलू नुस्खे, एकदम प्योर ऑर्गेनिक। आप इसी तरीके से बना सकते हैं मेरे मेथड से, जैसे मैंने ये रेडी किया है, ठीक है फ्रेंड। तो इस वीडियो को जरूर अच्छे से वॉच करना। वीडियो आज बहुत बड़ी बनी हुई है। अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा और आप घर में ही अपना सब कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही अपने फ्री के सारे काम करती हूँ। मैं बाहर बहुत कम पैसा देती हूँ, बस अपने घर में ही एकदम ऑर्गेनिक बना लेती हूँ। कभी फेस का बनाती हूँ तो कभी हेयर का बनाती हूँ। तो देखिए, हेयर का मैंने ये बना के रेडी कर लिया। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक रखना अपना ढेर सारा ख्याल, है ना। बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड, बाय बाय। एक बार मेरे मेथड से जरूर बनाइएगा। ओके, बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, योर फैमिली।